This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. Today, we are discussing the second part of present perfect. In the last class, we also discussed present perfect. And what we discussed in the last class was we use the present perfect to say that something happened in the past, but it has connection with the present in some way. माजी में कुछ हुआ लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से हमने किया था, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्लैप्ड अली, मैंने अली को एक चांटा लगा दिया, आई हैव स्लैप्ड अली, और वो उसके ऑब्वियसली एक हाथ पड़ा है तो उसका चेहरा सूज गया, गाल से खून बहने लगा। लोगों ने पूछा थोड़ी देर बाद, क्या हुआ भाई? सर सीन है स्लैप्ड भी माजी में हुआ, कनेक्शन मौजूद है। घर गया, पट्टी बंधी हुई है, मुंह सूजा हुआ है। लोगों ने कहा क्या हुआ भाई? सर सीन है स्लैप्ड भी माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन मौजूद है। अगले हफ्ते एक शादी में गया, पट्टी बंधी हुई थी, लोगों ने पूछा क्या हुआ? सर सीन है स्लैप्ड भी, कनेक्शन मौजूद है। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। अली जवान हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, पापा पापा ये क्या हुआ आपके? तो उन्होंने कहा बेटा आई गॉट एन एक्सीडेंट, आई गॉट एन एक्सीडेंट। तो उनकी बेगम ने कहा क्यों बच्चों को से झूठ बोलते हैं, बताए ना क्या हरकत की थी आपने अपनी क्लास में? बेटा तुम्हारे अब्बा ने क्लास में सीटी बजाई थी, तो उनके टीचर ने एक चांटा दिया था, ये उसकी सजा है। तो बेटा आप जो ना कभी भी क्लास में गंदी बात मत कीजिएगा, वरना ऐसे पापा की तरह आपके भी चेहरे पे निशान पड़ जाएगा। अच्छा पापा आपने ऐसा किया था? हाँ बेटा, आई माई टीचर स्लैप्ड मी। अब ये जुमला पास्ट सिंपल में चला गया, सर हसीब स्लैप्ड मी। क्यों? क्योंकि अब ये इट्स नो मोर अ कनेक्शन, इट्स नो मोर अ कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अल्मास ने जो है वो मैंने अल्मास से कहा, अल्मास की मैं अपना जो है वो पर्स यहाँ रख के जा रहा हूँ, या मोबाइल फोन टेबल पे रख के जा रहा हूँ, मैं भी आता हूँ, जरा आप देखिएगा। मैंने मोबाइल वहीं रखा और मैं वजू के लिए बाहर गया। अल्मास was there when I left room. When I came back, Almas was there. देखा बेटा, where is my mobile phone? Sorry sir, I was busy in my, I उन्होंने कानों से अपने ना हेड्स में निकाला, sorry sir I was busy, I didn't listen to you. What? I put my cell phone here. अब मैंने ये नहीं कहा I have put my cell phone here. जाते हुए मैंने ये कहा था, अल्मास I have put my cell phone on the table. Kindly see this. अच्छा मैंने ये बात नोटिस नहीं की कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, because she was listening songs and she couldn't listen to me. लेकिन मेरा सेंटेंस आप फोकस करें। Almas, I have put my cell phone on the table. Kindly just have an eye on it. So उनकी सर हिला, वो असल में झूम रही थी मुझे गाने के साथ, तो मुझे लगा शायद मेरी बात पर उन्होंने सर हिलाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो माइकल जैक्सन को सुन रही है, तो वो सर हिलाया उन्होंने, या अच्छा शायद एकदम से, वैसे तो उस वक्त नहीं हिली, लेकिन मेरी बात के बाद उन्होंने सर हिला दिया था। तो मैं चलो ठीक है। व्हेन आई केम बैक, वेयर इज माय सेल फोन? सेल फोन सर? बेटा मैंने आपसे कहा था, आई टोल्ड यू दैट प्लीज have a look on it. Sorry, sir, I was listening to songs. I couldn't listen to you. I put my cell phone here. It was iPhone 12. What? Sorry, sir, I didn't see. I'm sorry. यार आप मजाक कर रही है? No, sir, I'm not having. Beta, it was like uh, 4 salaries. I totally, bought a cell phone, iPhone. It was too expensive. Yes, sir, I know. But sir, I didn't see your cell phone. अब मेरा sentence क्या है? I put my cell phone here because there is no more connection. मैंने नहाने जा रहा था, मैंने बेगम को आवाज लगाई, बेगम जरा शर्ट इस्त्री कर देना, मैं जा रहा हूँ।
नहाने जा रहा हूँ, शर्ट सही कर दो, मुझे जाना है भाई क्लास लेने। अच्छा। फिर बाहर से आवाज आई, सुने, आई हैव आयरन योर शर्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट एंड किड्स आर प्लेइंग in the lounge, so kindly just see them and I'll be back in 30 minutes. I am going to market. I have ironed your shirt. I have pressed your shirt. मैंने आपकी शर्ट जो है वो प्रेस कर दी है। मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी है। आई हैव आयरन योर शर्ट। अब मैं वहां बाहर आया तो बच्चे तो खेल ही रहे थे, तो बेगम ने वहीं पर शर्ट भी रखी थी। बच्चों ने बॉल मारी, बॉल शर्ट नीचे गिरी, एक बच्चे ने शर्ट उठाकर उससे बॉल बनाकर मारा, दूसरे ने उधर मारा, दूसरे ने पाउच से रोदा, तीसरे ने बाहर ग्रिल पे फेंका। वो हो गया बर्बाद उसकी। अब मैं और वापस वही सोफे पे आ गई वो। तो मैंने आया, मैंने देखा शर्ट तो वही पड़ी हुई है। इतने में बेगम भी आ गई। मैं कहा यार, आई टोल्ड यू समथिंग, व्हाट अबाउट माय शर्ट। तो उन्होंने मेरी शर्ट को देखा, सुने, अल्लाह की कसम, आई रेड इट। यार तुम मतलब बाजार जाना चली आती, मुझे बता देती, आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं बाजार जा रही हूँ। नो नो, आई रियली प्रेस्ड इट। पूछ ले पप्पू से, पूछ ले, पप्पू ये शर्ट किसने खराब की है? ये गुड्डू ने फेंकी थी। तो बेटा आप उठा के रख देते तो। जी मैंने उस गुड्डू ने, पप्पू ने जैसे दी मैंने गुड्डू को वैसी दे दी थी। अच्छा, तो उन्होंने आई प्रेस्ड इट। अब क्योंकि इट्स नो मोर आयरन, जब कनेक्शन खत्म पास सिंपल ले आओ, कनेक्शन नहीं है तो पास सिंपल ले आओ। ठीक है। जैसे अगर अभी मैं आज आपके हाथ पे पट्टियां बंधी हुई है, आयशा कह रही है, मैं कहा आयशा क्या हुआ? सर में जल गई। अरे जल गई है, जला दिए तुम्हारे शॉर्ट लगी? नहीं सर, अल्लाह ना करे, सर में जल गई। वो मैं सूप बना रही थी, सूप मेरे हाथ पे गिर गया। आई हैव गॉट बर्न। आई हैव गॉट बर्न। अगर आप ये कह रहे हैं आई हैव गॉट बर्न, तो इसका मतलब ये है आप वाकई जल गई है। अब कनेक्शन मौजूद है, पट्टी बंधी हुई है, बिरनॉल लगी हुई है। आई हैव गॉट बर्न। ठीक है। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, लेकिन वो जो निशान था उसने अपनी एक पहचान बना ली, जगह बना ली। वो निशान जो जलने का था वो वहीं पर रहा। तो अब आयशा से किसी ने एक दिन पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे, उंगली कैसी हो गई तुम्हारी? आई गॉट बर्न। अब ये कहेगी आई गॉट बर्न। अब वो तो तकलीफ तो खत्म हो गई है, हर चीज नॉर्मल हो गई है, लेकिन वो जो चीज है ना, जो निशान है, वो अपनी जगह पर है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे आई हैव गॉट बर्न, आई गॉट बर्न। अब जैसे कोई इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया और आपने उसकी इयादत के लिए कहा, अरे भाई क्या हो गया अली? आई यस बस यार एक्सीडेंट हो गया, आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट। ओह दैट्स वेरी सैड, यू लुक इन पेन। या आई हैव अ लॉट ऑफ पेन। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, लेकिन अली की चाल में थोड़ी सी जो ना, थोड़ी सी चाल उसकी बदल गई, क्योंकि उसके हड्डियां भी टूटी थी उस एक्सीडेंट के अंदर। सो अब जो है वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलने लगा, हल्का सा, उसके जब भी चलता था तो हल्का सा लंगड़ाता था। तो भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों चलते हो? एक्चुअली आई गॉट एन एक्सीडेंट। अब वो ये नहीं बोलेगा आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट, अब वो बोलेगा आई गॉट एन एक्सीडेंट। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप शुरू में होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन वक्त के बाद वो क्या हो जाती है, आई पास सिंपल, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का फिर नॉर्मल हिस्सा हो जाते हैं, उसमें कनेक्शन मौजूद नहीं रहता। आई गॉट एन एक्सीडेंट, आई गॉट एन एक्सीडेंट। ठीक है। अब आइए आप अपने सेकंड यूज की तरफ। जरूरी नहीं है कि आपके पास कनेक्शन हो, जैसे मैंने भी जितनी एग्जांपल्स दी उसमें कोई कनेक्शन नहीं था और मैं पास सिंपल में चला गया। मैं अब ये बात कर रहा हूं, चलो ठीक है कनेक्शन नहीं है, मान लिया,
नो कनेक्शन। लेकिन अब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तो आप प्रेजेंट पास्ट सिंपल में जा रहे थे। जी मैं जा रहा था, मैंने तो लंबी तकरीर की, मैं पास्ट सिंपल में जा रहा था, कनेक्शन नहीं है, पास्ट सिंपल में चले जाओ। लेकिन देखो अभी भी तुम प्रेजेंट परफेक्ट में रह सकते हो, कनेक्शन नहीं देना हमें। सच्ची सर, तुम्हारे सर की कसम। तुमने मास्टर्स किया हुआ है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हमने तो कभी अपनी डिग्रियों के बारे में किसी को ये नहीं कहा कि हमने ये किया। आज बड़ी एक अच्छी पोस्ट आई मेरे पास सीएसएस के हवाले से। सीएसएस ऑफिसर 3 तस्वीरों में दिखाए गए, तो उसमें लिखा हुआ था कि सीएसएस करने के बाद हाथ पांव भी कट जाते हैं। तो उसमें 3 तस्वीरें थी। एक कोई सर्टिफिकेट ले रहा था, तो कोई सीएसएस ऑफिसर था, वो बैठा हुआ था। फिर एक तस्वीर दिखाई गई कि एक सीएसएस ऑफिसर खड़ा हुआ है, गर्मी बहुत है, तो एक मुलाजिम जो है वो छतरी लेके खड़ा हुआ है और उसने हाथ पीछे बांधे हुए। मतलब मुझे समझ नहीं आता, लाइक पीपल, व्हाई डू व्हाई डू पीपल फॉरगेट दैट वेयर वी हैव टू गो बैक। हमें मर के वापस कहाँ जाना है, लोग ये क्यों भूल जाते हैं? लाइक सम पीपल, लाइक इन आवर सोसाइटी, सीएसएस ऑफिसर को लोग बहुत कोई बड़ी चीज समझते हैं, होगा कोई बड़ी चीज, लेकिन मैं कहता हूँ आप हकीकत में क्या है उस बात को कभी ना भूलें। ऑलवेज लिव डाउन टू अर्थ, नेवर, your designations will never help you to get a good life after your death. Be humble, be down to earth, be sincere, be loyal, and don't walk arrogantly on this earth. इस जमीन पर कभी मगरूर होके ना चले। चाहे आपके पास आपको कितने सितारे मिल जाए और चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, अल्लाह से डरे। राइट, this is the message to all those people who after getting any degree or after completing any course or after getting any position, they start feeling that, or posing or behaving in a way that we are something. You are nothing. You are nothing. We are nothing. What we have done for our next life, nothing. ये डिग्रियां हमें जन्नत में लेके नहीं जाएगी। कुछ ऐसे काम भी करें जो आपको मरने के बाद भी काम आए। एक किसी गरीब घराने की जिम्मेदारी ले ले, किसी एक गरीब को रोज खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले ले। हर, अगर हमारे मुल्क में हर इंसान ऐसा कर ले ना, तो शायद हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। किसी एक की जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि गरीबों की तादाद हम इतनी नहीं है जितने हम अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। गरीबों की तादाद कितने परसेंट होगी हमारी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में? क्या 50%? नहीं, 50% हमारी गरीब आवाम नहीं है। तो अगर हर एक घराना एक गरीब की जिम्मेदारी ले ले, तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा 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 पैसा। 2-4 बच्चे आप फ्री भी पढ़ा दो, लोग मुझसे कहते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम पढ़ा देते, लेकिन बताने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह जानता है, अल्लाह से डरे, आगे चले। आई हैव मेट सारा यस्टरडे। अब मेरे जुमले लिखना चाहे तो लिख ले, ये जो मैं जुमला बोल रहा हूँ लिख ले, अगर आपके पास पेपर है। मेरी सारा से कल मुलाकात हो चुकी है। मेरी सारा से कल मुलाकात हो चुकी है। मैं सारा से कल मिल चुका हूँ। मैं सारा से मिल लिया हूँ। मैं सारा से मिल चुका हूँ। मेरी सारा से मुलाकात हो चुकी है। लेकिन और मैं कल सारा से मिला हूँ। मैं कल सारा से मिल चुका हूँ। मेरी कल सारा से मुलाकात हो चुकी है। उर्दू जरा फोकस करें।
मैं कल सारा से मिल चुका हूँ, मेरी कल सारा से मुलाकात हो गई है, मैं कल सारा से मिला था, मेरी कल मुलाकात सारा से हुई। आप इन तमाम सेंटेंसेस को अगर सुने तो शायद इसमें दो तरह के सेंटेंसेस आप ले आए। सर, आई हैव मेट सारा यस्टरडे, आई हैव मेट सारा यस्टरडे, मैं कल सारा से मिल चुका हूँ। आई हैव मेट सारा यस्टरडे, ये जुमला हो गया गलत। सबको पता चल गया है कि यस्टरडे इज अ पास्ट टाइम वर्ड। मैंने ये पास्ट सिंपल में बात पढ़ा दी है। पास्ट टाइम वर्ड का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में जायज ही नहीं है। लेकिन सर उर्दू तो सुने ना, मैं सारा से मिल चुका हूँ कल। बेटा जब ये कल आ गया ना तो बात ही खत्म हो गई। जब कल आ गया तो बात खत्म हो गई। मैं सदफ सदफ पे स्टूडेंट का मैसेज आया, सदफ एकदम से ही नजर पड़ गया। सदफ पे मैं कल सारा से मिल चुका हूँ। अब ये कल सारा से मिल चुका हूँ, मिल लिया हूँ, मिला हूँ, उर्दू पे नहीं जाना बेटा। आपको ये देखना है कि यस्टरडे आया है, यस्टरडे गोज विद, यस्टरडे गोज विद पास्ट सिंपल। हाँ, ये जुमला हो सकता है, जैसे सारा खान एक बहुत फेमस फिल्म एक्ट्रेस है, आई हैव मेट सारा खान ट्वाइस। ये जो ट्वाइस है ना, ये पास्ट टाइम वर्ड नहीं है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, ये आप, ये दिस इज नॉट पास्ट टाइम वर्ड। मैं दो दफा सारा खान से मिला हूँ, आई हैव मेट सारा खान ट्वाइस। ठीक है, मैं क्या मिला हूँ, वो मुझसे मिली। इतना नाम लेता हूँ तो मुझसे मिलने आ गई। आप इतना मेरा नाम लेते तो मैंने कहा देखूं कौन है वो शख्स जो मेरा इतना नाम लेता। When have you joined SKH English language? आपने SKH इंग्लिश लैंग्वेज में दाखला कब लिया है? अच्छा, आपने SKH इंग्लिश लैंग्वेज कब ज्वाइन किया है? अगर देखो मैं ये बातें कर रहा हूँ, when have you joined SKH इंग्लिश लैंग्वेज, ये जुमला गलत हो गया। क्यों? इसमें तो कोई सर पास्ट टाइम वर्ड नहीं है। बेटा when किस चीज की बात कर रहा है? when किस चीज की बात कर रहा है? when किस चीज की बात कर रहा है? पास्ट। पास्ट। पास्ट कब? when भी तो पास्ट टाइम की बात कर रहा है। जी सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो सोचिए ना बेटा, सोचिए इस बारे में कि when किस चीज की बात कर रहा है। when talks about past time तो सर ये जुमला कैसे बोलेंगे? when did you join SKH English language? when did you join SKH English language? पास्ट सिंपल आ गया। when have you joined? अच्छा, अगर मैं why लगाऊं तो आप बताओ क्या गलती है? why have you joined SKH English language? अब बताओ गलती, बताओ गलती। सर ये प्रेजेंट है और जुमला आप पास्ट में बना रहे नहीं, इसमें गलती क्या है? why have you joined SKH? कोई गलती है? सोचो ज्वाइंट। बेटा, कोई गलती नहीं है। why हाँ के सर, when कोई भी talks गलती। about past time, लेकिन why में तो कोई परेशानी या कोई बुराई नहीं है ना, है बेटा? यस सर। This is absolutely correct sentence. This is absolutely correct sentence. No mistake at all. ठीक है, चलिए आगे चलिए। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अक्सर लोग इसको नहीं समझते कि when के साथ तो कोई बुराई नहीं है। देखो बुराई तो है। क्या बुराई है भाई? when talks about past time, और जब बता दिया है ना, जब बता दिया है कि नहीं तो बस नहीं। ठीक है, चलिए। सारा हैज लेफ्ट योर क्लास। अच्छा, अब देखो मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने अभी ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है आप उसको दोबारा पढ़ लें। वी डोंट मेंशन द पास्ट टाइम और डोंट नो अबाउट द पास्ट टाइम। आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कब हुआ। यार सारा नजर नहीं आ रही आज क्लास में? सर जी काफी दिनों से नहीं आ रही। तो उसकी फिर एक दोस्त बैठी थी, दोस्त ने कहा
सर वो सारा ने तो छोड़ दिए क्लास। व्हाट? कब? सब पता नहीं, लेकिन आ नहीं रही। मैंने उसको मैसेज किया था ना, तो उसने कहा मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब शी मस्ट टेक परमिशन, ऐसा थोड़ी नहीं होता। बट सर शी इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप बोले सर से बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। सर बात करेंगे आपसे। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज दे दूँ। अब देखिए, आपको पता नहीं है कि कब ऐसा हुआ। जब नहीं पता आपको, तो आप यही बोलेंगे सारा हैज लेफ्ट योर क्लास। अरे गुड्डू, सोनिया की शादी हो गई? क्या बात कर रहे हो भाई, क्या हो गया? मतलब हम 2 दिन के लिए बीमार क्या हो गए या लोगों की शादियां हो गई? अबे भाई, तो तेरे को कैसे पता चला भाई? घर के बाहर तेरे लोग खड़े थे, हमने देखा शायद कोई कुछ बिरयानी बिरयानी का सीधे गए, तो पता चला बिरयानी तो थी लेकिन शादी की। हमने पूछा किसकी शादी है, तो पता चला सोनिया की। अच्छा, कब हुई? नहीं पता भाई, लेकिन हो गई है। तो अब आप जरा संभल जाओ। कब हुआ नहीं पता, कब हुआ नहीं पता, तो बस। लेकिन अब ये पता है कि सोनिया हैज गॉट मैरिड। कब हुआ ये काम नहीं पता। आई हैव डन मैट्रिकुलेशन इन 2001। ये जुमला अक्सर आप लोगों ने अपनी जगह जगह पर लिखा हुआ। प्लीज इस जुमले को आप अब अपने हर जगह से रिमूव कर दीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आपका सेंटेंस क्या होगा? I High matriculation in matriculation आई हैव डन 2001. मैट्रिकुलेशन। अगर मैं ईयर मेंशन करना है, आई डिड मैट्रिकुलेशन इन 2001। आई डिड मैट्रिकुलेशन इन 2000। 20 साल हो गए मुझे मैट्रिक किए हुए, 2021 में। ओहो, 2021 चल रहा है, माशाल्लाह पूरे 20 साल हो गए मुझे मैट्रिक किए हुए। आई डिड मैट्रिकुलेशन इन 2001। आई हैव गॉट मैरिड। ईयर मुझे या तो याद नहीं है या मैं बताना नहीं चाह रहा। ईयर या तो मुझे याद नहीं है या फिर मैं बताना नहीं चाह रहा। आई हैव गॉट मैरिड, अगर मैं ईयर बताऊंगा तो बेटा फिर मैं पास सिंपल में चला जाऊंगा। आई गॉट मैरिड इन 2014। ठीक है, अब आगे आगे आ जाइए। समथिंग हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट एंड इट कैन हैपन अगेन। बाजी में कुछ होता रहा है और ये दोबारा भी हो सकता है। बाजी में कुछ होता रहा है और ये दोबारा भी हो सकता है। सोचे ऐसे कौन से काम है जो दोबारा हो सकते हैं और दोबारा नहीं हो सकते। अब जरा अच्छा, अब देखो इसमें उर्दू पे, जब तुम उर्दू तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम्हारे जमीन निकल जाएगी आपके कि सर ऐसा आपने कैसे कह दिया। देखिए, इमरान खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, और मजीद कुछ कर सकता है। मजीद पेट्रोल के प्राइस ऊपर लेकर जा सकता है, लेके जा सकता है, बहुत कुछ किया है, कर सकता है। हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। और कुछ कर सकते हैं कायदे आजम? No, sir. कायदे आजम ने जो पाकिस्तान के लिए किया है, किसी ने आज तक नहीं किया। कायदे आजम, कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। आतिफ असलम Yes, has, Atif Aslam has recited some naats. आतिफ असलम हैज recited some naats। जिंदा है? जिंदा है Yes, sir. yes, sir. और पढ़ सकता है, अल्लाह उसे नेक हिदायत दे। पढ़ सकता है। जुनेद जमशेद recited many naats। और मजीद पढ़ सकते हैं? No, No. sir. No, he is no more. Shahid Afridi has taken many wickets in ODI in this year। He has taken many wickets। अभी खेल रहा है Yes, sir. और मजीद विकेट्स ले सकता है। Yes, sir. Inshallah. बिल्कुल ले सकता है। इट इज पॉसिबल। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, समथिंग हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट एंड इट कैन हैपन अगेन। कोई काम होता रहा है और वो दोबारा भी हो सकता है। आगे चलिए बेटा, अपने माइक को बंद कर दो। Aruj, mute your mic, please. चलिए
आगे चलते। वसीम अकरम जिंदा है? यस सर। Yes, sir. मजीद विकेट्स ले सकता है? नो सर। नो क्योंकि सर, रिटायरमेंट रिटायर्ड। ले लिए। अब मजीद पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर नहीं खेल सकता, ऐसा ही है ना? Yes, sir. यस सर। तो अब क्या होगा? वसीम अकरम took 512 wickets in ODI. आगे बात समझ। जी सर। राहत फतेह अली has sung many songs. राहत फतेह अली ने मतलब तबाही कर दिया है, और तबाही मचा सकते हैं? यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल तबाही मचा सकते हैं वो, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अब आप देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, आई हैव विजिटेड मरी वंस ट्वाइस मेनी टाइम्स। दोबारा जा सकता हूँ? यस सर। दोबारा जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं सर आप, कौन रोक सकता है आपको? आई हैव विजिटेड मरी वंस ट्वाइस मेनी टाइम्स। आई विजिटेड मरी इन 2019। अगर दोबारा जा सकता हूँ? No, sir. इसमें नहीं जा सकते. दोबारा तो जा सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने ये क्यों कहा आई विजिटेड मरी इन 2019? No, sir. बिकॉज सर, सर ये नहीं तो कर गुजर पा गया। रहा हूँ. क्योंकि सर आपने पास्ट टाइम मेंशन कर दिया, और जब आप पास्ट टाइम मेंशन कर देंगे तो फिर वो काम दोबारा दोबारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आ गई बात समझ? यस सर। यस हाँ। सर। ठीक है बेटा, चले आगे। आइए इसका तीसरा इस्तेमाल, रीसेंट न्यूज। यस दोशाबा। सर 2019 में मरी में विजिट किया, तो सर ये वंस एक विजिट की बात हो रही है ना, कि वो विजिट खत्म हो गई, बट अगर दोबारा तो विजिट की जा सकती है ना। हाँ तो आई ये हैव, सिर्फ वही उस मैं कह रहा हूँ, आई स्पेसिफिक हैव विजिटेड हो सकता है ना। सर ये सिर्फ एक स्पेसिफिक विजिट की बात हो रही है जो 2019 अब में एक हुई हो या 10 हो, मैं 2021 की बात कर लेता हूँ। आई हैव विजिटेड मरी इन 2021। ये जुमला सही है गलत है? गलत है, सर. सर ये है तो नहीं क्योंकि लगेगा। भाई देखिए, सर, पास्ट टाइम हो गया, अब एक विजिट हो, मुकम्मल हो, पूरा हो, पास्ट टाइम वर्ड आ गए, पास्ट सिंपल, कोई कुछ किसी की कोई नहीं सुनेगा फिर। ठीक है बेटा, पास्ट टाइम यस वर्ड सर। पास्ट सिंपल, पास्ट टाइम वर्ड पास्ट सिंपल। रीसेंट न्यूज, आज की ताजा खबर, somebody has murdered Sarah. A young boy has committed suicide in Lucky One. So sad. ये आज लेटेस्ट न्यूज है ये। Somebody has murdered Sarah. किसी ने सारा का कत्ल कर दिया है। Oh my God. तफसीलात एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबा न्यूज, सबसे पहले, सबसे आगे सबा। अब ब्रेक के बाद दोबारा आते हो। Somebody has murdered Sarah. अब अगर वो हो सकता है वो जुमला यूं बोल दे, somebody murdered Sarah last night. जब लास्ट नाइट लगा, अब तफसीलात दे रहे हैं। Somebody murdered Sarah last night. तफसीलात के मुताबिक आइए हम तफसीलात देते हैं अपने रिपोर्टर शाहिद नजीर से। जी शाहिद बताइए कल क्या हुआ? थैंक यू लुबना। सारा वाज अलोन ऑन सैटरडे नाइट एट होम। सारा घर पे अकेली थी हफ्ते की रात को। व्हेन टू बॉयज केम, जब दो लड़के आए, दरवाजे घंटी बजाई और सारा ने दरवाजा खोला, जैसा कि आप ये फुटेज में भी देख सकती है। व्हेन टू बॉयज केम, rang the bell and Sarah opened the door. She was killed with a knife. और एक ने उसकी गर्दन मतलब गले पे हाथ रखा और दूसरे ने चाकू निकाला, और वहीं पर मतलब दरवाजे में खड़े खड़े आप देख सकते हैं किस तरह से बेरहमी के साथ, how brutally she was murdered and she was killed with a knife. Some neighbors saw one of the boys. कुछ पड़ोसियों ने एक लड़के को देखा भी। पुलिस came and started investigation. फिर थोड़ी देर बाद वहीं पर पुलिस जाए वो वहाँ पे पहुंची and started investigation.
but they haven't arrested the boys yet because they both were wearing mask. लेकिन सारा के Sarah's cell phone has been confiscated, and they are investigating, and I'm sure that they will soon arrest the killers. और ये वही दो लड़के हैं जिन्होंने आज से पहले 4 और लड़कियों का कत्ल किया है। ये ऐसा महसूस होता है कि एक सीरियल किलर है और ये कोई जहनी मरीज है जो शायद खूबसूरत लड़कियों को मार डालती है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका तफसीलात बताने के लिए। 2 people have died in a car accident. 2 लोग एक गाड़ी के हादसे में जहां वहां हो गए। अगली खबर, सारी बर्थडे बनाने वाली खबरें आ रही है। तफसीलात के मुताबिक they were driving at the speed of 120 km/h. They did not see the truck coming from the opposite direction, and then the truck driver hit them, or the car hit the truck. Nobody knows, but they died on the spot. आ गई बात समझ? Yes, sir. Clear? चले आगे। चले। Yes, Present sir. perfect with a structure. एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है जो अक्सर जिसमें गलतियां देखने में आती है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली हम गॉन टू और बीन टू का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपके सामने एक ऐसी बात कर रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं बाबू। गो की थर्ड फॉर्म आज तक हम लोगों ने सुनी है गॉन, लेकिन आज सर आपको ये बात बता रहे हैं कि गो की थर्ड फॉर्म जो है वो गॉन भी होती है और बीन भी होती है। सर हमने ये आज बात पहली मर्तबा सुनी है। बहुत सारी बातें आप मेरे सेशन में पहली मर्तबा ही सुनते हैं। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, बीन। आज बीन का मतलब क्या है ये आज आपको सर बताएंगे। हैव, हैज, गॉन टू प्लस प्लेस, इसके बाद प्लेस लगानी पड़ेगी आपको क्योंकि ये विजिट के लिए हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम्प्लीट विजिट, क्या मतलब सर? इफ अ पर्सन हैज गॉन टू एनी प्लेस, it means that a person is on the way or has reached there. ये असल में मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी ना वो मेरे ख्याल से मिस हो गई है, तो इसमें बीच में स्पेसिंग नहीं है और मैं इसमें स्पेस डाल भी नहीं सकता, तो ये स्पेसिंग खत्म हुई है इसकी। तो लेकिन आई एम रीडिंग इट। If a person has gone to any place, it means that the person is on the way or has reached there. अगर आप गॉन टू का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात करता है इनकम्प्लीट विजिट की। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक इंसान किसी जगह पर गया है, या तो वो वहां पहुंच गया है या फिर रास्ते में है। इफ अ पर्सन हैज गॉन टू एनी प्लेस, इट मींस कि वो बंदा वहां गया है और या तो अभी वहां पर मौजूद है या फिर अभी रास्ते में है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा अरे वो पप्पू कहाँ गया? सर अभी अभी निकला है, वो तो चला गया है ना वहाँ वाटर पंप गया है सर। अब या तो वो वाटर पंप तो कब निकला? थोड़ी देर पहले सर, he left 5 minutes back. ओके, इसका मतलब ये है कि अभी वो रास्ते में होगा, अभी तो नहीं पहुंचा होगा। अगर मैं कहा हाँ भाई अली किधर है, सर he has gone to water, काफी देर हो गई है सर, अब तो आ रहा होगा, रास्ते में होगा। या तो वो वाटर पंप पर होगा या वापसी के रास्ते पे होगा। ठीक है ना बेटा? he has gone to Any place. any place. अब देखिए अली, where is Ali? He has gone to Tariq Road. Where is Sarah? She has gone home. अच्छा, have you ever gone there? ये संडे जुमले काटे हुए। I have gone to Bari once. We have gone to Karachi. Ali has gone to Lahore on Saturday. Have you ever gone there? कभी अगर आपसे आज से पहले ये जुमला पूछा जाता है, हाँ भाई कभी आप वहां गए? कभी आप वहां गई है? Have you ever gone there? Have you ever gone there? अब आप कहेंगे हाँ भाई गए, बिल्कुल गए। Have you ever gone there? अगर आप ये कह रहे हैं Have you ever gone there, तो बेटा ये तो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट हो गया ना। Have you ever gone, ये तो डिफरेंट या गलत ही हो गया। Have you ever gone there?
हैव यू एवर गॉन गॉन तो इनकम्प्लीट विजिट की बात कर रहे हैं, क्या वहां गए हुए हैं, जबकि आप पूछना कुछ और चाह रहे हैं, पूछना कुछ और चाह रहे हैं आप। कभी आप कनाडा गए? सर ये कभी हैदराबाद नहीं गए, आप कनाडा की बात करें। कभी आप कनाडा गए? हैव यू एवर गॉन टू कनाडा? नहीं, जुमला गलत। बज़ाहिर जुमला सही लग रहा है लेकिन बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली गलत। यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ गॉन का इस्तेमाल ही नहीं होता। कभी आप बोल सकते हैं मैं एक दफा मरी गया हूँ, आई हैव गॉन टू मरी वंस। गॉन टू का मतलब तो ये होता है कि बंदा कहीं गया है और अभी रास्ते में या फिर उस जगह पर है। मैं मरी गया हुआ हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता मैं मरी गया हूँ। हाँ, अब्बा झूठ जरूर बोलते थे। क्या वो लतीफा था ना, बेटा जाओ जाके बोलो पापा गए हुए। पापा कह रहे मैं गया हुआ हूँ। ठीक है बेटा, जब पापा आ जाए तो उनसे बोलिएगा कि मसूद अंकल आए थे। ठीक है, वो भी ऐसे होते हैं जो बाहर वाले, वो भी इतने समझदार होते हैं। वो कहते हैं, ठीक है बेटा पापा से बोल दीजिएगा मसूद अंकल आए। जी पापा, ओके पापा मैंने बोल दिया आप गए हुए। क्या बोला? यही बोला था पापा कि पापा कह रहे मैं गया हूँ। बच्चा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं समझता ना, तो बच्चा जाके ये बोल दो मैं गया हुआ हूँ। पापा कह रहे हैं वो गए हुए या मैं गया हुआ हूँ, तो बच्चे ने पापा को फंसवा दिया। ठीक है, चले। छठा जुमला क्यों गलत हो गया? अली हैज गॉन टू लाहौर ऑन सैटरडे। अभी लाहौर में ही है, अली लाहौर चला गया हफ्ते को। ये गलत क्यों हो गया? कोई बता सकता है? कैन एनीवन आंसर मी? कोई बता सकता है ये जुमला क्यों गलत हो गया? जी ठीक है, रास्ते में या फिर लाहौर में, ये बात समझ गया। ये सर इसमें वापसी का पता नहीं चल रहा है कि वो वापस आया या नहीं। वही है ना, लाहौर में ही है वो। अभी अली चला गया हफ्ते को लाहौर, आएगा 2-3 साल में। अली हफ्ते को लाहौर चला गया है। अली हैज सर गॉन। पास्ट हो, सर ये पास सिंपल है। पास्ट सिंपल है और गॉन। अली हैज गॉन टू लाहौर। अली हैज गॉन टू लाहौर ऑन सैटरडे। Ali went to Lahore on Saturday. सोचे सोचे सोचे। Ali has gone Lahore on Saturday. पास्ट टाइम वर्ड लगा हुआ है ना, पास्ट टाइम वर्ड स्ट्रक्चर हो कुछ भी हो भाई, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम past प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पास्ट टाइम वर्ड्स नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। याद आया? Yes, sir. ठीक है बेटा, चले आगे। यस सर। अच्छा, अली वेंट टू लाहौर ऑन सैटरडे। द राइट सेंटेंस इज अली वेंट टू लाहौर। अब आ जाए बीन टू। अब ये सवाल उठ रहा था कि सर ये बीन टू जो है, मतलब आपने ये कैसे कह दिया कि गो की थर्ड फॉर्म बीन है? हमें ये बात समझ नहीं आ रही। बेटा जब गो, बीन का मतलब होता है जाना और वापस आना, यानी गो एंड कम। तो ये बराबर है किसके किसके बराबर हो जाता है? बीन। गो एंड कम, जाना और आना, जाना और आना, गो एंड कम। इफ अ पर्सन हैज बीन टू एनी प्लेस, अगर कोई बंदा कहीं चला गया है, अगर कोई बंदा कहीं चला गया है, इसका मतलब ये है कि उसने अपने विजिट को मुकम्मल किया है। कोई बंदा कहीं गया है और वहां से वापस आ गया। इफ अ पर्सन हैज बीन टू एनी प्लेस, इट मीन्स दैट अ पर्सन वेंट समवेयर। कोई इंसान कहीं गया था और वहां से वापस आ गया है, यानी कि उसका विजिट मुकम्मल हो गया है। जैसे मैं पाकिस्तान से निकला, चाइना गया, चाइना से निकल के मैं रशिया गया, रशिया से फिर मैं यूएई गया, यूएई से फिर मैं वापस आया। आप ऐसा कहाँ गए भाई? मतलब वही आपकी खबर ही नहीं। बेटा आई हैव बीन टू many places. I have been to world tour. I have been to different places in country. इसका मतलब है मैं कहीं गया और वहां से वापस आया। और भाई आपने कहा भाई सर वो देयर इज अ न्यू शॉपिंग सेंटर, कभी गए आप वहां पर? अब आप मेरे
किस चीज की बात कर रहे हैं? यानी कि आप वहां गए, कुछ वक्त गुजारा, पैसे खर्च किए, कुछ खरीदा, फिर आप कहेंगे हैव यू एवर बीन देयर? हैव यू एवर बीन देयर? हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी गए सर? आप नहीं, I've never been there. I have never been there. I have been to Bury once. I have been to Bury once. I have been to Bury once. बताइए। सर मैं एक बार मरी गया और आ अब गया। ऐसे बोलेंगे ना, मैं एक दफा बरी गया हूँ। मैं एक दफा बरी गया हूँ। I have been to Bury once. I have been to Bury once. ऐसे बोले। I have been to Bury once. आगे चलिए। We have been to Karachi, मतलब बताइए। हम कराची गए थे। हम कराची गए। कराची कचरा बहुत था वहाँ। We have been to कराची। वो तो पहचान है हमारी, मतलब we feel proud। कचरा सही से साफ हो तो हम कहते हैं कि क्या हो गया भाई, खैरियत, आज सफाई हो गई है। तो बाद में पता चलता है कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई वजीर आजम आ रहा है ना। हमारे यहाँ तो कचरे का ढेर लगे होते। वहीं पर आप जहाँ दिन चाहे कचरा फेंकना, हर चीज की फैसिलिटी है हमारे पास। जहाँ गंदा पानी आपको फेंकना फेंके, जहाँ सिग्नल तोड़ना तोड़े, गाड़ी रॉन्ग वे चलानी है चलाए, कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ। दिस इज, जब भी अपने मुल्क से सबको प्यार होता है। तो कराची से प्यार, पाकिस्तान से प्यार इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कानून नहीं है। गुनाह का कोई भी आप जुर्म कर ले, सजा आपको बहुत छोटी सी मिलेगी। मैं कहता हूँ जिसने कत्ल किया है उसका सर काट दो, जिसने चोरी की है उसके हाथ काट दो। अगर इस्लाम के सिर्फ इन 2 उसूलों को फॉलो कर लो, सिर्फ 2, यही सिखाया ना हमारे मजहब ने, हम इस्लाम ने, कि चोरी की सजा हाथ काट दो, किसी ने कत्ल किया है, किसी ने ज्यादती की उसको कोड़े मारो। ये 3 सजाएं अगर हमारी गवर्नमेंट एप्लीकेबल कर दे, आप यकीन करें चोरियां खत्म हो जाएगी। और जो है वो चोरी के साथ जो है लोग अपना, देखिए लोग जान लेते हुए भी सोचेंगे। लेकिन हमारे मुल्क का कानून इतना लूज है, गोरों के कानून पे चल रहे हैं हम लोग। कहते हैं नो प्रॉब्लम, चेंज करते रहते हैं हम अपने मुताबिक, कानून को अपने मुताबिक चेंज करते हैं, रास्ते निकाल देते हैं बचने के। फिर दैट्स व्हाई देयर इज अ करप्शन, ठीक है ना। और टैक्स खत्म कर दो। मैं कहता हूँ किसी से टैक्स ना ले, पूरे दुनिया पाकिस्तान से टैक्स खत्म कर दो। नोबडी विल पे टैक्स, लेकिन हर इंसान ज़कात दे, ज़कात जरूर अदा करे। तो उसके लिए उसके बाल का हिस्सा ले। देखिए आपका मुल्क कितना अमीर हो जाएगा अगर आप टैक्स ना दे, अपनी सिर्फ ज़कात सही से अदा कर दे। तो आपका मुल्क में गरीब जो है वो नहीं रहेगा। देखिए गरीब होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब ना हो। ज़कात इस्लाम में रखी इसलिए ताकि गरीब की जिंदगी गुजरती रहे, गरीब भी अमीर हो जाए। लेकिन नहीं, लोग ज़कात भी नहीं देते, फिर निकलता है अस्पतालों के खर्चों में। सो ज़कात को कैलकुलेट करके सही अदा किया करें, तो आप लोग बहुत सारे मसले मसाइल से बच जाएंगे। लोग बचा लेते हैं ज़कात को, टैक्स दे देंगे, ज़कात नहीं देंगे। मैं कहता हूँ ज़कात दे, टैक्स लेकिन मुल्क का, आपके मुल्क का हक है। आई वेंट टू, अब ये जुमला क्यों गलत हो गया भाई? ये क्यों गलत हो गया? मैं गया हूँ बरी, होकर आया हूँ, वापस आया हूँ, वो मुकम्मल हुआ है विजिट पूरा, ये जुमला गलत क्यों हो गया भाई? सर एयर की वजह से। ये बस ये बात दिमाग में बैठ जाए तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों की इज्जत परफेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग बात? सर कीजिएगा। सर बोले आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। नॉइस सर, आवाज नहीं आ रही ठीक से।
मेरी आवाज नहीं आ रही? श्योर बहुत है उरूज, प्लीज वो म्यूट किसी का योर माइक माइक। बंद हुआ था। अब देखिए या एयर है। अब ये जुमला सही है। तुम तारिक रोड कब होकर आई भाई? तुम तारिक रोड कब होकर आई? तुम तारिक रोड कब होकर आई? सोचे। तुम तारिक रोड कब होकर आई, मतलब तुम कब गई कब आई, हमें तो पता नहीं चला। तो व्हेन हैव यू बीन टू तारिक रोड, ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? When have you gone? When did you go to तारिक रोड, मतलब तुम कब गई थी, कब गई और कब आई। When did you visit तारिक रोड भी लिख सकते हैं, When did you go to तारिक रोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगेन वही पास्ट टाइम का चक्कर आ गया। When have you been to तारिक रोड क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट सिंपल नहीं आता। और when किस चीज की बात करता है? When पास्ट की past। आपकी बात समझ? यस दोबारा अगला सेशन होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, सिंस और फॉर का, और उसके साथ फिर हम दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की अभी एक डेफिनेशन बाकी है वो, लेकिन मुझे पढ़ाता हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाऊंगा, फिर सिंस और फॉर पढ़ाऊंगा, फिर एक नया चैप्टर में इस दफा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो आज से पहले मैंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, तफसील से पढ़ाऊंगा। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, वो अल्फाज जिनके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगता लेकिन कभी कभार लग भी जाता है, तो वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आएगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिस तहमीना आपको बेचैनी से इंतजार कर रही है और 9 Excuse me, बजे sir. आपको मिस आफिया ज्वाइन करेगी। सर इसकी रिकॉर्डिंग Excuse me, कब sir. आ जाएगी? श्योर, आई विल प्रोवाइड।